Hello students, welcome to my channel Academic Seed. Students, in this video, I will solve question number 1 and 2 of the exercise 4.2. First question is, which one of the following options is true and why? Y equal to 3x plus 5 has a unique solution, only two solutions, or infinitely many solutions. तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको। सबसे पहले आपको यहाँ पर लीनियर इक्वेशन लिखना है, दैट इज y इक्वल टू 3x plus 5 and now you will put the value of x इक्वल टू 0। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं x की जगह पे वैल्यूज पुट करता चला जाऊंगा और उसके कारण आपको y की वैल्यू मिलेगी। देखिए कैसे, y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई विद x की वैल्यू क्या है 0 प्लस 5, तो y will be equal to 3 multiply with 0 will become 0 only plus 5 which will be equal to 5। तो y equal to आपके पास क्या आ गया 5 आ गया। पहला सॉल्यूशन आपके पास क्या आएगा 0, 5, ये आपके पास फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, इसको हम 1 मार्क कर लेंगे। क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, अब मैं पुट करूंगा वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1। ठीक है, आप वेरिएबल x में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे आइदर 0 अप टू सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो आपके पास y की वैल्यू निकल के आएगी। और जब आपके पास x की वैल्यू पुट करने पर y की वैल्यू निकल के आएगी तो वो क्या होगा, आपके पास एक सॉल्यूशन होगा। अब हम सेकंड सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने जा रहे हैं और हम x की वैल्यू को क्या कंसिडर कर रहे हैं 1 कंसिडर कर रहे हैं। सो y विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 5। नाउ y will be equal to how much, y will be equal to 3 multiply with 1 will become 3 plus 5, so 3 plus 5 is 8, so y will be equal to 8 only। तो सेकंड सॉल्यूशन आपके पास क्या आ गया 1, 8। दिस इज द सेकंड सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर आपके पास टू सॉल्यूशंस निकल के आ गए। तो सबसे पहले आपको क्या ऑप्शन में गिवन है यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन आपका गलत है ऑप्शन। अब टू सॉल्यूशंस आपके पास निकल के आ गए हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये टू सॉल्यूशंस हैं आपके पास। y इक्वल टू 3x प्लस 5 के आपके पास टू सॉल्यूशंस हैं। अब हम चेक करने जा रहे हैं कि इसका थर्ड सॉल्यूशन निकल सकता है या फिर नहीं निकलेगा। अब हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2। आपके पास इक्वेशन क्या है y इक्वल टू 3x प्लस 5। अब मैं x की जगह पे 2 पुट करने जा रहा हूँ, सो 3 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 5 which will be equal to 3 to multiply with 2 will be 6 and 6 plus 5 is 11। so y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 11 आ जाएगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2, 11 is the थर्ड सॉल्यूशन। तो आपके पास कितने सॉल्यूशंस निकल के आ गए 3 सॉल्यूशंस निकल कर आ गए। ठीक है, तो आप यहाँ पे सेकंड जो आपके पास ऑप्शन है उसको भी क्रॉस कर देंगे। तो अब आपके पास लास्ट ऑप्शन जो है वो है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, तो आप इस पे क्या कर देंगे टिक कर देंगे। ठीक है, आप x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास y रिजल्ट आ जाएगा। x वेरिएबल में आप किसी भी नंबर को प्लेस करेंगे तो आपके पास y आंसर के फॉर्म में आ जाएगा। दैट मीन्स y इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज infinitely many solutions. This is your answer. Moving on to the second question now. Second question आपसे क्या कह रहा है, write 4 solutions for each of the following equations. आपको क्या करना है, आपको 4 solutions निकालने हैं 2x plus y equal to 7 के। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप करेंगे put x equal to 0।
x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। सो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई विद 0 प्लस वाई इक्वल टू 7। 2 मल्टीप्लाई विद 0 विल बी 0 ओनली, सो y इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो फर्स्ट सॉल्यूशन आपके पास क्या आ गया, x कॉमा वाई विच विल बी इक्वल टू 0 कॉमा 7। ये आपके पास क्या है, फर्स्ट सॉल्यूशन है, तो इसको मैं नंबर 1 लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब मैं पुट करूंगा x इक्वल टू 1, so 2 multiply with 1 plus y equal to 7. Now 2 multiply with 1 will be 2 only, plus y equal to 7. So y will be equal to 7 minus 2 which will be equal to 5. तो आपके पास x, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, 5. So you will write x, y will be equal to 1, 5. This is the second solution. क्लियर है। हमको कितने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने थे, हमको फाइंड आउट करने हैं 4 सॉल्यूशंस। तो अभी हमने 2 फाइंड आउट किए। अब मैं पुट करने जा रहा हूँ x की जगह पे 2। वो आपकी चॉइस है, आप x की जगह पे किसी नंबर को प्लेस कर सकते हैं या फिर आप y को भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे x को कंसिडर कर रहा हूँ, आप y इक्वल टू 2 भी प्लेस कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। Now you will write x equal to 2. So 2 multiply with 2 plus y equal to 7. So 2 multiply with 2 will be 4 plus y equal to 7. Now y will be equal to 7 minus 4. So what is 7 minus 4? 7 minus 4 is y equal to 3. So you will write x minus x comma y will be equal to 2 comma 3. This is the third solution. Moving on to the fourth solution now. फोर्थ सॉल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, यू विल पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3। अब मैं यहाँ पे y की जगह पे 3 की वैल्यू को प्लेस कर रहा हूँ। जो मैं प्रीवियस 3 सॉल्यूशंस निकाले उसमें x की जगह पे मैं वैल्यू को पुट कर रहा था, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, y की जगह पे 3 को पुट करूँगा। देखिए सॉल्यूशंस क्या है, सॉल्यूशन क्या आएगा, 2x प्लस y विच इज 3 इक्वल टू 7। नाउ 2x विल बी इक्वल टू 7 minus 3. So what is 7 minus 3? 2x will be equal to 4. Now x will be equal to 4 upon 2. तो 2 से आप 4 को कैंसिल आउट कर देंगे, 2 आ जाएगा आपके पास। x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो x कॉमा y विल बी इक्वल टू 2 कॉमा 3। दिस इज योर आंसर। और ये आ गया आपके पास 4 सॉल्यूशन। आपके पास 4 सॉल्यूशंस आ गए हैं निकल के। मूविंग ऑन टू दी सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट आपसे कह रहा है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप पुट करेंगे x इक्वल टू 0। आपकी चॉइस है, आप y इक्वल टू 0 भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे x को प्लेस कर रहा हूँ 0 की जगह पे। तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, पाई मल्टीप्लाई विद 0 प्लस वाई विल बी इक्वल टू 9। सो पाई मल्टीप्लाई विद 0 विल बिकम 0 ओनली, सो y विल बी इक्वल टू 9। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, x comma y will be equal to 0 comma 9। x is equal to 0 है और y की वैल्यू आपके पास 9 आ गई। That's why x comma y is equal to 0 comma 9 is your first solution. Now second solution के लिए I will put the value of x equal to 1. So pi multiply with 1 plus y equal to 9. So pi multiply with 1 will become pi only. So y will be equal to 9 minus pi. क्लियर है, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई, 9 minus y आ गई। So you will write x comma y will be equal to 1 comma 9 minus pi. This is your second solution. Moving on to the third solution now. In the third solution, I will put the value of x equal to 2. तो x की वैल्यू को जब मैं 2 पुट करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, पाई मल्टीप्लाई विद 2 ओनली। दिस इज नॉट 2, दिस इज पाई मल्टीप्लाई विद 2 प्लस पाई इक्वल टू 9। पाई मल्टीप्लाई विद 2 विल बिकम 2 पाई
plus y equal to 9 and y will be equal to 9 minus 2 pi. Clear है? So x comma y will be equal to 2 comma 9 minus 2 pi. This is the third solution. ठीक है, अब हम फोर्थ सॉल्यूशन को निकालने जा रहे हैं. फोर्थ सॉल्यूशन में क्या पुट करेंगे आप? पुट x इक्वल टू 3. x की वैल्यू को आप 3 पुट करेंगे. सो पाई मल्टीप्लाई विथ 3 प्लस y इक्वल टू 9. 3 multiply with pi will become 3 pi plus y equal to 9. So y will be equal to 9 minus 3 pi. यहाँ पे आप लिखेंगे x comma y equal to 3 comma 9 minus 3 pi. This is your fourth solution. क्लियर है? अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे. नेक्स्ट पार्ट है आपका पार्ट नंबर 3, x इक्वल टू 4y. तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स? हम पुट करेंगे वैल्यू ऑफ x. सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे? वैल्यू ऑफ x. नाउ यू विल पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0. अब आप x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4y. y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? y विल बी इक्वल टू 0 अपॉन 4. So automatically this will also be equal to 0 only. आप यहाँ पे लिखेंगे x comma y will be equal to 0 comma 0. Clear है? In the next solution, this is the first solution, and for the next solution I will put the value of x equal to 1. तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 equal to 4y. So y will be equal to how much? 1 upon y. यहाँ पे आप लिखेंगे x comma y is equal to 1 comma 1 upon 4. This is your second solution. In the next solution, you will consider x equal to 2. x की वैल्यू को आप 2 पुट करेंगे इक्वल टू 4y आ जाएगा. तो आप क्या लिखेंगे अब? y is equal to 2 upon 4. So 2 से आप 4 कैंसिल आउट करेंगे. 2 2 4. So this will become 1 upon 2. So x comma y will be equal to 2 comma 1 upon 2. This is the third solution. There. Moving on to the fourth solution now. अब मैं इसका लास्ट सॉल्यूशन निकालने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स. उसमें आपको क्या करना है? आपको कंसिडर करना है now you will take the value of x equal to how much? 4. x की वैल्यू को अब मैं 4 कंसिडर कर रहा हूँ. So this will become 4 equal to 4y. Clear है? 4 equal to 4y. So y will be equal to 4 upon 4. So 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा. आपके पास वैल्यू क्या आएगी? 1. So y will be equal to 1. So x comma y is equal to 4 comma 1. This is your fourth solution. ठीक है, तो आपके पास 4 सॉल्यूशंस आ गए हैं पार्ट 3 के भी. वो आपकी चॉइस है स्टूडेंट्स. आप x की जगह पे भी किसी रियल नंबर को प्लेस कर सकते हो या फिर आप y के केस में भी किसी रियल नंबर को प्लेस कर सकते हो. ठीक है, लेकिन आप x और y दोनों वेरिएबल्स के केस में दोनों में रियल नंबर्स को प्लेस नहीं कर सकते. आपको किसी एक वेरिएबल को चूज करना है और वहां पे अपनी वैल्यू को प्लेस करना है. तभी आपके पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू सॉल्यूशन के फॉर्म में आपको मिलेगी. ठीक है, जैसे हमने x को अगर 0 कंसिडर किया तो हमारे पास y की वैल्यू 0 आ गई इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर. वैसे ही आपको y की वैल्यू अगर आप 0 कंसिडर करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी? 0 आ जाएगी ऑटोमेटिकली. तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे आपको एक वेरिएबल को लेट करना है. एक वेरिएबल को आपको लेट करना मीनिंग आपको एक वेरिएबल में किसी वैल्यू को प्लेस करना है और दूसरे वेरिएबल की जो वैल्यू है आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी इक्वेशन को सॉल्व करने. ठीक है, आई होप
question number 1 and 2 of the exercise 4.2 is clear to you. In the next video, I will solve questions of the question number 3 and 4 of the exercise 4.2.